इसमें आप ई वर्ड वाले सारे नेम देखेंगे और इसके बाद आपको कम से कम 150 प्लस वर्ड्स जो है वो याद हो जाएंगे, ठीक है। दैट इज कल्ड वन इरूडाइट। इरूडाइट का मतलब होता है ज्ञानी, जिसको कि आप नॉलेजेबल भी बोल सकते हैं। नॉलेजेबल कहने का मतलब जिसके पास नॉलेज है वो ज्ञानी है, ठीक है। लिटरेट है, पढ़ा लिखा है। स्कॉलरी है, ब्रेनली है, उसके पास ब्रेन है। एजुकेटेड है, हाइब्रो है। लर्न है, लर्न को आप लर्न से याद कर सकते हैं, ठीक है। बुकिस है, बहुत बुक पढ़ लिया है, ठीक है। सेरेब्रल है, ठीक है। सेरेब्रल जो है वो माइंड से रिलेटेड होता है। और एकेडमिक है। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन द सेकेंड वर्ड, इम्बागो। इम्बागो का मतलब होता है बाधा। अगर कोई चीज़ बाधा बन रहा है आपके बीच में, ठीक है, तो आप उसको क्या बोलते हो? भाई वो चीज काम कर रहे थे, एक स्टॉपेज बीच में आ गया या ब्लॉकेज आ गया, बैरियर क्रिएट कर रहा है। इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट जो है वो लॉट्स ऑफ टाइम एग्जाम में पूछे हुए, इसलिए आपको दिमाग में रख लेना है, ठीक है। बैंक एंड एसएससी का फेवरेट वर्ड है। हिंड्रेंस का मतलब भी क्या होता है? ब्लॉकेज टाइप का ही होता है। रेस्टोरेंट हो गया, डेटरेंट्स हो गया, हर्डल हो गया। हर्डल मतलब भी बाधा होता है। प्रोस्क्रिप्शंस हो गया, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस हो गया, अगर आपके पे कुछ कोई मम्मी या पापा कोई भी रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि तुम्हें ये काम नहीं करना है, तो आपको क्या कर रहे हैं? उस चीज़ से मना कर दे रहे हैं या बाधा लगा दी है, ठीक है। सेंसरशिप करना, उसका मतलब भी होता है बाधा करना। नाउ वी आर मूविंग ऑन द थर्ड वर्ड, ओके। एक्सटर्नुअस। एक्सटर्नुअस का मतलब होता है अनावश्यक। अनावश्यक का मतलब जो आपके लिए आवश्यक नहीं है, जैसे इरिलेवेंट है, ठीक है। एडिशनल है। एडिशनल कहने का मतलब सपोज डेट की गाड़ी है, 4 व्हीलर है, उसमें 4 चक्का का ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन 4 चक्का का ज़रूरत है सपोज डेट एग्जाम्पल में, ठीक है। एक चक्का पीछे एडिशनल रखा जाता है, तो वो अनावश्यक है, ठीक है। वो गाड़ी के लिए अनावश्यक है, आपके लिए यूजफुल हो सकता है, ठीक है। सुपरफ्लुअस है। अननेसेसरी है। अन नेसेसरी में अन लग गया तो क्या हो गया? अननेसेसरी हो गया। अननीडेड है, जिसका आपको ज़रूरत नहीं है। और रिडंडेंट है। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन द फोर्थ वर्ड। फोर्थ वर्ड है आपका, जस्ट अ सेकेंड। फोर्थ वर्ड है एक्सिजुअस। एक्सिजुअस का मतलब होता है अल्प, कम, बहुत कम मात्रा में। तो आप बोल सकते हो डियर्थ है, स्कैंटी है, कमी है, स्पार्स है, शॉर्टेज है, डिवोल्ड है, लैक, लैक मतलब कमी, डेफिशिएंट है, म्योग है, पॉल्ट्री है, पेटी है, डेप्राइव्ड है। डेप्राइव्ड मतलब भी कमी होता है, या पॉजिटिव है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द फिफ्थ वर्ड, इन ट्रीट। इन ट्रीट को ऐसे याद कर सकते हो, भाई उसने मुझे ट्रीट नहीं दिया, मैं उसके सामने बहुत विनती किया, ठीक है। तो इन ट्रीट को आप वैसे याद कर सकते हो कि इन ट्रीट मतलब विनती करना होता है। ट्रीट लेने के लिए लोग क्या करते हैं? थोड़ी बहुत विनती ही करते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट हो गया, इम्प्लोर हो गया। इम्प्लोर को आप ऐसे याद रख सकते हो कि फ्लोर पे आप क्या कर रहे हो? फ्लोर पे लेट लेट के मम्मा से विनती कर रहे हो, ठीक है। विसीज हो गया, प्लेड हो गया, इम्पॉर्चून हो गया, सप्लिकेट हो गया, आपका प्रे हो गया, बैग हो गया, अर्ज हो गया। अपील, अपील आदमी करता है ना, भाई मेरा ये काम कर दो ना। सॉलिसिट कर रहे हो आप, या फिर एडजर कर रहे हो। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन द सिक्स्थ वर्ड, एक्सीजेंसी। एक्सीजेंसी का मतलब होता है आवश्यकता, आवश्यकता, ठीक है। अर्जेंसी, आदमी क्या बोलता है? भाई इतने पैसे भेज देना या ये काम कर देना, बहुत ही अर्जेंट है, ठीक है। इमरजेंसी, नेसेसिटी, आपको उस चीज़ का ज़रूरत है। कंटीजेंसी, इवेंचुअलिटी, ठीक है। या क्राइसिस भी आप बोल सकते हो। कैसे बोलते हैं? भाई क्राइसिस आ गया है, ठीक है। इसमें बहुत सारे वर्ड है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पलट पलट के पूछा जाता है, ठीक है। एसोटेरिक। एसोटेरिक का मतलब होता है गोपनीय या जटिल या फिर अस्पष्ट, जिसको कि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, वो चीज़ पता नहीं है आपको। अनक्लियर, अन मतलब नॉट क्लियर, ठीक है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल। कॉम्प्रिहेंसिबल उसको बोला जाता है जो कि आपके सामने लिखा हुआ है और आप उसको क्या कर रहे हो? रीड कर पा रहे हो, ठीक है। लेकिन इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, मतलब आप रीड नहीं कर पा रहे हो। वेग है। अनइंटेंजिबल है, एब्स्ट्यूज है, रिकॉन्डाइट है, नेबुलस है, ओके। इम्प्लिसिट, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है इम्प्लिसिट का सिनोनिम, ओके, तो आपको माइंड में रख लेना है एसोटेरिक, ठीक है। ऑब्सक्योर है, क्लियर नहीं है। इक्विवोकल है, क्लियर नहीं है। इनआर्टिकुलेट है, ओके। आर्केन है, एम्बिगुअस मतलब भी वही होता है। क्रिप्टिक है और डिवियस है, ओके। नाउ वी आर मूविंग ऑन द एथ वर्ड ऑफ दिस सेशन। बोला जा रहा है एक्स्ट्रापुलेट। एक्स्ट्रापुलेट का मतलब होता है तथ्यों के आधार पर मूल्यांकन करना। ऐसे ही नहीं कि ऊपर ऊपर बात कर दी है, तथ्य
उसको चाहिए तभी वो मूल्यांकन करेगा, ठीक है। तो कंक्लूड कर रहे हैं आप, कुछ भी काम करने से पहले हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कोई प्रूफ है, ठीक है, तो कंक्लूड कर रहे हैं। डिसाइड, कोई भी काम करने से पहले आदमी डिसाइड करता है। डिड्यूस है, ठीक है। डेराइव है, जैसे हम लोग 10th के एग्जाम में क्या करते थे, मैथ के क्वेश्चंस को प्रूव करते थे, ठीक है, वही वाला है। डेराइव करना, इन्फर करना, जज करना, ओके, इंटरप्रेटेट करना, फाइंड आउट करना, गेस करना, एस्टिमेट करना, कंजेक्ट करना, हाइपोथेसाइज करना, एस्पेकुलेट करना, या फिर एंटिसिपेट करना। एंटिसिपेट का मतलब भी होता है अनुमान लगाना, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, तथ्यों के आधार पर अनुमान लगा रहे हो। इनिग्मा, इनिग्मा का मतलब होता है पहेली या रहस्य, ठीक है। तो आप इन अनदर वर्ड रिडल भी बोल सकते हो, ठीक है, पजल भी बोल सकते हो, मिस्ट्री भी बोल सकते हो, कोनंड्रम भी बोल सकते हो, क्वांट्री भी बोल सकते हो, और बिविल्डरमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, हम रिडल भी बोल सकते हैं, पजल भी बोल सकते हैं, मिस्ट्री भी बोल सकते हैं, कोनंड्रम भी बोल सकते हैं, क्वांट्री भी बोल सकते हैं, और बिविल्डरमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 10th वर्ड ऑफ दिस सेशन। 10th में वर्ड है आपका इनुई। इनुई का मतलब होता है आलस या थकना, आप कोई काम कर रहे थे और थक गया, ठीक है, इनुई। लिस्टलेस हो गया, ठीक है, मतलब वो कुछ काम नहीं कर रहा था इसलिए उसको लिस्ट से क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। डिससेटिस्फैक्शन हो गया, ठीक है। सेटिस्फैक्शन कब होता है, जैसे अभी हम वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, सेटिस्फैक्शन, अपना काम कर रहे हैं, बट अगर हम किसी दिन वीडियो नहीं बनाएंगे तो हमको क्या लगेगा, भाई मेरा काम आज नहीं हुआ, दैट मीन डिससेटिस्फैक्शन हो गया, हम उस दिन थोड़ा आलस दिखा दिए, मोनोटोनी हो गया, ठीक है, वियरीनेस हो गया, लैंगोर हो गया, ओके। लैंगोर बार बार एग्जाम में पूछता है तो आपको ये माइंड में रख के चलना है। टेडियम हो गया, लेथार्जी हो गया, लस्सीट्यूड, ऐसे याद रख सकते हैं, इतना ना लस्सी पी लिया कि पूरा थक गया है, ठीक है। टायर, टायर शमनेस में टायर आपको छुपा हुआ है, ठीक है, और डियरीनेस हो गया, ओके। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 11th वर्ड, एग्जॉर्ट। एग्जॉर्ट का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। अगर आप किसी को प्रोत्साहित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, ठीक है, अपील कर रहे हैं, भाई तू ये काम कर लेना, एडवाइस कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, काउंसिल कर रहे हैं, परसुएड कर रहे हैं, फोस्टर कर रहे हैं, आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, या स्टिमुलेट भी आप कर रहे हैं, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 12th वर्ड। 12th वर्ड क्या है आपका, इमुलेट। इमुलेट का मतलब होता है अनुकरण करना। अनुकरण का मतलब कि आप कोई भी काम कर रहे हो, वो आपका, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बचपन में कुछ भी काम करते थे और सामने वाले, मतलब जो भी बच्चा लोग के साथ खेलते थे, वो लोग क्या करते थे, हाँ ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मिमिक मतलब क्या होता है, एक तरीके से आपका कॉपी करना। तो इमुलेट मतलब क्या होता है, कॉपी करना। इमिटेट बार बार एग्जाम में पूछता है, कॉपी तो आपको याद हो ही जाएगा। मैच करना, आप जैसे कर रहे हैं, फॉलो करना आपको। इको, इको कहने का मतलब होता है, इको एक तरीके का साउंड होता है, जैसे ही आप बोलोगे ना तो वो सारा आवाज़ जो है वो गूंजते रहता है और आपको रिपीटेड मोड में सुनाई देगा, ठीक है। टेक आफ्टर करना, एप करना, सिमुलेट, एस्टिमुलेट नहीं है, एस्टिमुलेट का मतलब आगे बढ़ाना, और ये सिमुलेट है, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज इन टू वर्ड। मिमिक हो गया आपका, ठीक है। मिमिक मतलब भी क्या होता है, अनुकरण करना, मतलब कॉपी करना, ओके। रेप्लिकेट करना या फिर इम्पर्सोनेट करना। नाउ वी आर मूविंग ऑन द सेकेंड लास्ट वर्ड, इम्बेजल। इम्बेजल का मतलब होता है चुराना, ठीक है, इम्बेजल, स्टील करना, ओके, पैकुलेट करना, पर्लुएंट करना, रॉब करना, ओके, और पेल्फा करना। नाउ वी आर मूविंग ऑन द लास्ट वर्ड ऑफ दिस सेशन, इफीमेरल। इफीमेरल का मतलब होता है ना, कोई भी चीज़ इफीमेरल रैट में शॉर्ट टाइम के लिए है, ठीक है, ज़्यादा देर तक वो नहीं चलेगा। तो ट्रांजिएंट हो गया, ट्रांजिटरी हो गया, टेम्पोररी हो गया, ठीक है, शॉर्ट लिव्ड हो गया। आदमी क्या बोलता है, भाई ये काम तुम कर रहे हो ना, तुमको लग रहा है कि ये टेम्पोररी है, ठीक है, बट ये ब्लेसिंग इन डिसग्यूज है, क्या पता आगे जाके कुछ भी हो सकता है, ओके। ब्लेसिंग इन डिसग्यूज का मतलब होता है, उसको डिसग्यूज नहीं, बहुत लोग डिसगाइज पढ़ते हैं बट डिसग्यूज पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, भाई तुमको अभी लग रहा है कि इसका कुछ आउटपुट नहीं है, लेकिन आगे जाके बहुत बड़ा आउटपुट निकलेगा, ठीक है। मोमेंट्री हो, मोमेंट्री को आप ऐसे याद रखते हो, मोमेंट से, ठीक है, जो क्षण भर का रहता है। इवेंसेंट होते हैं, ठीक है। फ्लिटिंग, फ्लिटिंग बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है, और जो बार बार एग्जाम में आता है उसको हम हर वीडियो में बता दिए हैं। वैनिशिंग है, ओके।
फुगेशियस है। थैंक्स। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और आपको अगर इस क्लास का PDF चाहिए तो आप दिव्या इंग्लिश जोन पे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।